हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है दिनेश भारती का लिखा प्रहसन तोहफे। सुनते हो जी? ये लो, डाकिया कल ये कार्ड दे गया था। तुम्हारी माताजी का होगा। मेरे सारे रिश्तेदारों में एक वही तो हैं जिन्हें खत लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस में अंतर्देशीय या लिफाफा नहीं, सिर्फ 15 पैसे वाला पोस्ट कार्ड ही मिलता है। ये मेरी अम्मा का पोस्ट कार्ड नहीं है जी, आपके शर्मा जी के लड़के का बर्थडे कार्ड है। बर्थडे कार्ड? ये लो, पकड़ो। नाक में दम हो गया है इन रोज रोज के बर्थडे कार्डों से। जब देखो तब किसी ना किसी का बर्थडे कार्ड तुम्हारे मायके के रिश्तेदारों की तरह चला आ रहा है मुंह उठाए। तो मेरे सामने खड़े खड़े उड़द की दाल की तरह क्यों बदक रहे हो जी? कोई मैं भेजती हूँ ये बर्थडे कार्ड? अरे पकड़ाती तो तुम ही हो ना। ठीक है, अब से फाड़कर नाली में फेंक दिया करूंगी, ठीक है? जी हाँ, ताकि कभी इनमें से किसी से कोई काम पड़े तो वो मुझे भी काम समेत उठाकर कूड़े के डिब्बे में फेंक दे। मैं किसी के सुख में काम नहीं आऊंगा तो लोग मेरे दुख में कैसे काम आएंगे? जाना हो तो जाना, नहीं जाना हो तो मत जाना। हाँ। लेकिन पैसों के लिए मेरी जान मत खाना। फेंक दिया ना तुरुप का पत्ता। अरे तुम्हारी मदद के बिना अपना संडे नहीं मना पाते तो दूसरों का बर्थडे कैसे मनाएंगे? मेरे पास आपके इन रोज रोज पैदा होने वालों के लिए एक कानी कौड़ी भी नहीं है। क्या बात है यार, क्या बात है सुनील है। अरे सुबह सुबह भाभी जी से क्यों लड़ रहे हो यार? अब क्या बताएं, शाम को ये खाना बनाती रहती है ना। मैं बताती हूँ जगदीश भाई, ये देखिए बर्थडे कार्ड। इस तरह के दर्जनों कार्ड इनके नाम आते हैं और पैसे मुझसे मांगते हैं। अरे किसी के बर्थडे पर उसके हाथ में अपना हाथ पकड़ा दूं क्या? कुछ तोहफा सोफा तो देना ही पड़ता है ना। तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम है? और क्या, पार्टी नेगलेक्ट करता हूं तो रिश्ते टूटते हैं, अटेंड करता हूं तो पैसे टूटते हैं। 2 समोसे 1 प्लेट छोले खाकर 150-200 का बिल अदा करना पड़ता है। पिछले हफ्ते अपने पांडे जी की लड़की के लिए 200 रुपए का सूट लेकर गए थे ये, और बदले में 1 प्लेट छोले भटूरे खाकर चले आए। अरे तो क्या उनके बगीचे की घास चरकर चला आता? जो बनवाया था वही तो खाना था ना। देखो ना जगदीश भाई, मैं 1 साल से ये सूती धोती पहने पहने नहाती हूँ, खाना बनाती हूँ और इसी को पहने सो जाती हूँ। और ये है कि अपने तिवारी जी की साली के जन्मदिन पर उसे कीमती साड़ी दे आए। इस मुसीबत से बचने का एक नायाब तरीका है मेरे पास। तुम दोनों बारी बारी से अपना अपना जन्मदिन भी साल में 2 बार मनाया करो और 1 साल में 2 बार तोहफे पाया करो। क्यों, कैसी रही? हाँ यार, और यार इस तरह तो हम हर साल ढेर सारे तोहफे पा जाया करेंगे। हाँ। वो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों जी, तुम किस तारीख को पैदा हुई थी? पता नहीं। अरे तुम पैदा हुई थी कि नहीं? अब इतने दिन हो गए हैं पैदा हुए। हाँ। मुझे तारीख थोड़ी याद है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 15 फरवरी, ठीक है? याद रखना, ये तुम्हारा 28वां जन्मदिन, ठीक है? लेकिन लोग ये नहीं कहेंगे कि जब अभी तक कोई जन्मदिन नहीं मनाया तो ये एकदम 28वां जन्मदिन बीच में कहां से आ गया? कह देंगे कि अभी तक घर में सादे तरीके से मनाते थे, अब जोशो खरोश से मना रहे। इस पर कोई पाबंदी है क्या? लेकिन तुम अपनी आर्टिफिशियल उम्र याद रखना, 28 साल। 20 साल कर दीजिए ना। क्यों? 28 साल में 1 घंटा भी कम नहीं करूंगा, याद रखना। इसी 15 फरवरी को हम तुम्हारा 28वां जन्मदिन मना रहे हैं, ठीक है? यार जगदीश, बोल। अब बैठकर पहले मेहमानों की लिस्ट बना ली जाए। ठीक है। अब तक जितने तोहफे दिए हैं ना, सब उगलवा लो। ठीक है। सबसे पहले हीरा भाई जीरा मल का नाम लिख। अच्छी खासी ऑर्नामेंट की दुकान है, कम से कम 1 आध सोने का ऑर्नामेंट तो भाभी को मिल ही जाएगा। क्यों भाभी जी? हाँ, बिल्कुल ठीक जगदीश भाई। अब देखिए ना, मेरे पास तो सिर्फ एक स्टील के टॉप्स ही हैं। अरे फिक्र मत करो भाभी, इस बार तुम्हें नेकलेस तो जरूर ही मिल जाएगा। काफी मोटा सेट है हीरा भाई जीरा मल। राइट, हीरा भाई जीरा मल। हाँ, हो गया। नेक्स्ट। शारदा बहन। शारदा बहन? हाँ। खुद तो हैंडलूम की धोती पहनती है और उनके पति लट्ठे का पैजामा कुर्ता। तोहफे में क्या खाक लाएंगे? शारदा बहन। मैं लिखता हूँ VIPs को। हाँ, मियाँ अल हिलाल अल सबानी,
चौक में इनकी बहुत बड़ी वॉच कंपनी है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाओगे तो खर्च भी तो बड़ा लगेगा पार्टी में। पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारे रिजर्व बैंक से। तुम अपने गुल्लक में जो मेरी जेब से तरकारी की खरीद से पैसे बचा बचा कर पिछले 10 साल से इकट्ठा कर रही हो, वो किस दिन काम आएंगे? नहीं 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 नहीं, मैं अपने गुल्लक के पैसे हरगिज नहीं दूंगी। हरगिज नहीं दूंगी? और तोहफे मुस्कुरा मुस्कुरा कर लोगी? हैं? अरे मेरी लखनऊ की रेजिडेंसी पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नो रिस्क नो गेन। फिर जन्मदिन तुम्हारा है, तोहफे में तो लेडीज का ही सामान मिलेगा ना। तुम्हारे जन्मदिन पर कोई मेरी दाढ़ी बनाने वाला सेफ्टी रेजर तो देगा नहीं। सुनील ठीक ही तो कह रहा है भाभी। गुल्लक में पैसे तो आप अपनी साड़ी खरीदने के लिए इकट्ठा कर रही है ना। हाँ, इस फंक्शन में तो हम छांट छांट कर ऐसे ही लोगों को बुला रहे हैं जिनसे आपको साड़ी ही नहीं, नेकलेस, ड्रेसिंग टेबल, मटर माला, दीवार घड़ी, टुकली बिंदी तो मिल ही जाएंगे। और फिर भाभी जाड़े के मौसम का बर्थडे है, कोई बेहतरीन काश्मीरी शॉल, ऊनी कार्डिगन, फर का कोट वगैरह वगैरह भी तो दे सकता है। सोचिए। भैया जगदीश। हाँ बोलो भैया। अंक गणित में ग्रेस मार्क पाकर हाई स्कूल में पास हुई थी तुम्हारी भाभी। अच्छा है। ये गणित इनकी समझ में नहीं आएगा। अरे देखा नहीं था अपने देश पांडे की बीवी का जन्मदिन? इतने सारे तोहफे मिले थे कि पूरा जनरल स्टोर खोल दें। हाँ ठीक है, ले लीजिए मेरे गुल्लक के पैसे। तुम तो मुंह लटकाए ऐसे बोल रही हो गोया पैसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए नहीं, अपना 10वां 13 मनाने के लिए दे रही हो। कितनी मुश्किल से तो जमा किए हैं मैंने ये पैसे। कहाँ से जमा किए ये पैसे? अरे मेरी जेब से, मेरी जेब से। हाँ। तो मैंने कब कहा कि मैं दूसरों की जेबें काटती हूँ? तो चुप रहो ना। एक तो मेरी ही जेब काटती हो, ऊपर से मेरी बात भी काटोगी। हाँ तो जगदीश बोलो। लिख यार, लिख। हाँ। सारे महत्वपूर्ण नाम लिख। चल ये ले भैया, देख ले लिस्ट। हाँ। कोई छूट गया हो तो जोड़ ले। दिखा ले। ये जोड़ना घटाना मुझसे ज्यादा इनको याद रहता है। लो जी देख लो। है नामों की लिस्ट तो तैयार हो गई। अब खाने का मेनू भी तैयार कर लिया जाए। हाँ हाँ करेक्ट। देखो भाई, भाभी जी का पहला बर्थडे है। हाँ तो मीनू भी कुछ खास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जैसे जर्दा, पुलाव, खीर, हाँ। मलाई कोफ्ते, रायता, हाँ। पूरी और उड़द की कचौड़ी। क्या इतना सारा सामान बनवाओगे? हाँ। अरे भाभी, जन्मदिन की पार्टी कर रहे हैं, कोई अखंड रामायण नहीं। इतने सारे वीआईपीज को भुजिया, भात और भटे का भरता खिलाकर तोहफे लोगी क्या? लेकिन अरे भाभी, ये पहली पार्टी बॉक्स ऑफिस पर अगर हिट हो गई तो अगली पार्टी में लोग शानदार तोहफे लाएंगे। हाँ। ठीक है ना? मीनू सैंक्शन। अब बचा बर्थडे केक। हाँ भाई, केक भी कुछ अलग होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ भाई, वो तो होगा ही। जगदीश तुम्हारी भाभी के साइज का बड़ा सा केक लाएंगे। ठीक है। हाँ। इतना बड़ा केक मैं काटूंगी किस चीज से? कुल्हाड़ी से। अरे दूध, शक्कर, खोए से बने केक को काटने के लिए तुम्हें आरा मशीन चाहिए क्या? बर्थडे केक है, हमेशा चाकू से ही काटा जाता है। हाँ तो जगदीश केक भी हो गया। ठीक है। बाकी बची मोमबत्तियां। करेक्ट। तो 28 मोमबत्तियां तुम ले आना। कह रही हूँ ना कि 20 कर दो तो नहीं मानते। अरे मान ले यार भाभी की बात। अरे फिर वही 20-20 यार। अरे डार्लिंग, औरतों की उम्र का 28वां साल निहायत नायाब साल होता है। ना मीठा 16वां साल, ना खट्टा 60वां साल, बल्कि खट्टा मीठा 28वां साल, आंवले के मुरब्बे की तरह। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, मेरे जन्मदिन पर पराये लोग मुझे इतने सारे तोहफे देंगे तो तुम मुझे कोई तोहफा नहीं दोगे क्या? गुड 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 आइडिया सावित्री जी। पहली बार तुमने इस जन्मदिन प्रोजेक्ट पर बेहतरीन आइडिया दिया। आखिर बीवी किसकी हो? तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं अपने माता बदल ज्वेलर्स की दुकान से जड़ाऊ नेकलेस एक दिन के लिए उधार लाकर दूसरों पर रौब डालने के लिए उपहार में दे दूंगा। ठीक है? सिर्फ दूसरों पर रौब डालने के लिए? और क्या, तुम्हारे गले में डालने के लिए। 5000 का है, 5000 का। अरे तुम्हारी माला के ही शौक को ध्यान में रखकर मैंने हीरा भाई, जीरा भाई ज्वेलर्स वाले को अपनी लिस्ट में टॉप पर रखा है भाई। बस फाइनल। आज से 1 हफ्ते के बाद हम तुम्हारा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। उस दिन तुम वहां खड़ी होगी और मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है। और जगदीश तुम
ठीक दरवाजे के पास। ठीक है। और हम तीनों के ट्रायंगल के बीच में पड़ी होगी वो क्या? क्या? बड़ी सी मेज, जो मेहमानों के जाने के बाद अनगिनत तोहफों से भरी होगी। क्या बात है यार। चलो भाई, किसी तरह पार्टी तो खत्म हो गई। हाँ। जगदीश। हाँ बोल। जरा दरवाजे तक जाके देख तो यार, कोई मेहमान रह तो नहीं गया, सब चले गए ना? हाँ देखो ना। खाना खाकर कौन रुकता है बे? 50 आदमियों का मीनू बनवाया था, आ गए 70 लोग, बच्चे कच्चे अलग। अरे रसोई में तो आधी पूरी भी नहीं बची है मुंह जुठाने को। लो, तुम्हें आधी पूरी की पड़ी है। अरे वो देखो, तुम्हारी पूरी मेज तोहफों के बड़े बड़े पैकेटों से भरी पड़ी है। देखा मेरा कमाल? आओ पहले इन तोहफों को तो देखें। दरवाजा बंद कर दे जा। पहले मैं खोलूंगी। हाँ? जी नहीं, पहले मैं खोलता हूँ। ये अपने तिवारी जी का पैकेट। इन्हीं की साली को जरा सी कीमती साड़ी देने पर तुम मुंह बिचका रही थी। अब देखो मुंह फुलाकर, बनारसी नहीं तो कांजीवरम की साड़ी तो होगी ही। हाँ। ये देखो, इतने लंबे चौड़े पैकेट में। लंबे चौड़े पैकेट में हैं? अरे ये क्या? ये अरे ये तो मिट्टी का बड़ा सा गुलाब दान है। अरे इसमें साड़ी कहाँ है? साड़ी नहीं है? अरे ससुर की साली को इतनी कीमती साड़ी दी और मेरी बीवी को पकड़ा गया गुलाब दान। वो भी मिट्टी का। ओहो, अरे यार निराश क्यों होते हो? अरे क्या यार? ये तो पहला पैकेट है ना। दूसरा तो खोल। हाँ ये खोलिए। अपनी वॉच कंपनी वाले अल हिलाल अल असवानी का पैकेट है ये। हाँ, काफी बड़ा है यार। और भारी भी दिख रहा है। जरूर बड़ी सी दीवार घड़ी होगी। घड़ी गई होगी। खोल खोल। अचारदानी? अचारदानी? अरे ठीक से तो देख यार। अरे ठीक से देखने पर अचारदानी मच्छरदानी बन जाएगी क्या यार? कैसी बात ये करता है देखिए जी, ये क्या? ये देखिए। क्या है? इसमें तो तौलिया है। और ये देख, अरे इसमें तो गरी के तेल की शीशी है रे। और ये देखिए, अरे साबुनदानी। अरे साबुन भी नहीं दिया, ससुर ने खाली दिए। अरे और ये देख यार। ये क्या है? ये देख, ये नेल पॉलिश। अरे बूट पॉलिश दे देते कमबख्त। और ये हिसाब लिखने वाली नोटबुक। और ये देख सुनील, अरे ये कपड़े झाड़ने वाला ब्रश है यार। और ये लेडीज रुमाल, ये आईब्रो पेंसिल, ये रिबन, ये चोटी। अरे मेरे तो करम फूट गए गुल्लक की तरह जी। 2070 रुपए 55 पैसे खून की तरह बहा दिए और मिले हैं 70-80 रुपए के मरकटिया तोहफे। कह रहे थे कि हीरा भाई जीरा मल मटर माला देंगे। अरे तो मैं क्या करूं? दे गए हैं 5 रुपए वाली नाक की कील। और साले लोहे की कील दे होती तो उसका नाम मौत का फरमान लिखकर उसी की दुकान पर गाड़ देता। खा गया 2.5 किलो जर्दा और दी रत्ती भर की कील। अरे यार सुनील। हाँ? अरे वो तुम्हारी माता बदल ज्वेलर्स वाले नेकलेस वाला डिब्बा कहाँ है? हाँ, जो तुमने मेहमानों के सामने भाभी जी को तोहफे में दिया था। अरे यही बीच में तो रखा था। यहाँ। अरे यार बीच में तो प्लास्टिक की चम्मच रखे हैं। अबे फेंक इन प्लास्टिक के चम्मच कलछुलों को यार कूड़ेदान में, और ऊपर नीचे ढूंढ जल्दी से नेकलेस का डिब्बा। कहीं नहीं है यार। लगता है पार कर गया कोई। पार कर गया? क्या कह रहा है? 5000 का नेकलेस 1.25 रुपए का तोहफा देकर कोई पार कर गया। इनकी जन्म तिथि को मेरी पुण्य तिथि बना गया ससुरा। हाय रे ये नास पीटे तोहफे। तोहफे। आप सुन रहे थे दिनेश भारती का लिखा ये प्रहसन। प्रस्तुति सहायक PKA नायर, निर्देशक लोकेंद्र शर्मा और प्रस्तुतकर्ता महेंद्र मोदी। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।